हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अजीजा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था यूनिट के बारे में, जिसकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग डायमेंशंस को जानेंगे, डायमेंशंस क्या होता है, ठीक है। फिर डायमेंशन का डिफिनेशंस क्या होता है, और फिर डायमेंशन हम लोग ड्राइव कैसे करते हैं। एग्जाम में आपको यही आता है, एग्जाम में ना आपको फॉर्मूला आता है कि डायमेंशन को ड्राइव कीजिएगा। एक फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको क्या डायमेंशन निकालिएगा। तो हम लोग ये सीखेंगे डायमेंशन निकालते कैसे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि डायमेंशंस होता है क्या। ऐसे जनरली हम आपको बताते हैं कि डायमेंशंस होता क्या। जैसे आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिखता होगा, ठीक है ना। ये बोर्ड दिख रहा है ना, चलो ठीक है। इस बोर्ड में आपको क्या होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ भी हम लोग का एक्चुअल में लेंथ ही है, हम लोग ब्रेथ बोल देते हैं, बट एक्चुअल में वो भी क्या है, लेंथ है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। कितना लेंथ हुआ, 2 लेंथ हुआ। तो यही तो 2 डायमेंशन हुआ, 2D बोलते हैं ना, 2 डायमेंशन, यही हुआ 2D, 2 डायमेंशन। आए बात, 3 लेंथ रहेगा, हम बोलेंगे लेंथ का 3 डायमेंशन। आए बात समझ, इस तरह को डायमेंशन बोलते हैं। तो हम लोग निकालेंगे सभी फॉर्मूले से डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। पहले डायमेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ देखेंगे डायमेंशन लिखा हुआ है, कहते हैं डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। पहले एक चीज समझ लेंगे कि डायमेंशन किसका होता है, फिजिकल क्वांटिटी का ही होता है, लिखा हुआ है ना। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का ही डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर। फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो है क्या, एक्चुअली पावर है। क्या है, पावर, मतलब एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट जानते हैं ना आप लोग, वही एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर, किसका पावर है, किसका एक्सपोनेंट है, टू विच दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर है। फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे हो गया लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको हमने पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, हमने उसकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऐसे जो इस लेक्चर में यूज होगा जहाँ तक वहाँ तक हम यहाँ तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को डिटेल में अगर पढ़ना है तो वहाँ जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज का। बात किया है तो हम यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, पहले उसको लिख देंगे। और हर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए अलग अलग डायमेंशन का सैम्बल होता है, ठीक है ना। पहले उसको समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ के बारे में, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ के बारे में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेंथ, तो लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं, एल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, ठीक है ना। यूनिट नहीं यूज करेंगे, यूनिट मीटर होता है, हम एल यूज करते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं मास। मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, ठीक है। और फिर लिखते हैं हम टाइम। टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं, ठीक। फिर लिखेंगे हम टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, पढ़ाया था हमने आपको। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, के यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, के यूज करते हैं। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए होता है एम्पियर। क्या यूज करते हैं, एम्पियर यूज करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, 2 और बचा हमारे पास। एक लुमिनियस इंटेंसिटी बची है, लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच गया। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कई बच्चे इसको सब्सटेंस बोलते हैं, सब्सटेंस होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मोल में, ठीक है ना। इसको क्या लिखते हैं, मोल में। और फिर एक लुमिनियस इंटेंसिटी आपको पता है, एल लिख देते हैं, हम पढ़ाया था हमने। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, सी से लिखते हैं, कैंडेला, सी से, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस का सैम्बल आप देख लीजिए। लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, एंड लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए सी यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, समझना थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन सब तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब इसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि डायमेंशन कैसे निकलता है, किसको कहते हैं डायमेंशन, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। और सबसे पहले हम कोई फॉर्मूला लिख देते हैं, जो भी दिमाग में आपके माइंड में आ रहा है, कोई सा भी फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, कोई सा भी माइंड में आपके जो भी फॉर्मूला आ रहा है आप लोग लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
स्पीड का यूनिट क्या होता है, देखो यूनिट से पकड़ेंगे हम लोग, है ना। स्पीड का जो तो लेंथ बाई टाइम मीटर पर सेकंड होता है। क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं मीटर बाई सेकंड, पर बोलें या बाई लिखिए एक ही बात है ना, तो मीटर बाई सेकंड। तो मीटर के लिए, मीटर किसका यूनिट है, यूनिट से पकड़ेंगे, यूनिट आपको आना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी फॉर्मूला का अगर डायमेंशंस निकालना है तो आपको यूनिट आना चाहिए। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया, टी लिख दिया। तो क्या आ गया, ध्यान देंगे, एम किसका यूनिट है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। तो मीटर के लिए हमने क्या लिखा, एल लिखा। टाइम किसके लिए, एस किसका यूनिट है, सेकंड का। सेकंड का यूनिट टाइम होता है ना, सॉरी टाइम का यूनिट सेकंड होता है, उल्टा बोल दिया। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो सेकंड टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या, सेकंड है मतलब टाइम है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। डायमेंशन में ये यूज करते हैं, याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे एल बाई टी आया। तो अब आप जो ये टी है, तो टी को अगर ऊपर लेके जाएंगे, टी पे पावर कुछ नहीं, मतलब हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये जब इससे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पावर क्या होता है, माइनस होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथ में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एल टी -1। तो ये हो गया, स्पीड का डायमेंशन निकल गया। स्पीड का डायमेंशन क्या आ गया, एल टी -1। तो हम कहेंगे स्पीड में लेंथ का कितना डायमेंशन है, स्पीड में लेंथ का कितना डायमेंशन है, 1 डायमेंशन। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 डायमेंशन। हम कहेंगे स्पीड में टाइम का कितना डायमेंशन है, तो आप कहेंगे स्पीड में टाइम का कितना डायमेंशन है, -1 डायमेंशन। आए बात समझ। हम कहेंगे स्पीड में मास का कितना डायमेंशन है, स्पीड में मास का कितना डायमेंशन है, तो यहाँ देखो स्पीड में मास दिख रहा है तुमको, मास दिख रहा, मास का कुछ है। मास के लिए क्या यूज करते हैं, देखो तो मास के लिए एम यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे एम दिख रहा है आपको, तो आप कैसे बताएंगे स्पीड में मास का कितना डायमेंशन है, आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में मास का डायमेंशन है ही नहीं। और जब जिस चीज़ का डायमेंशन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो। अच्छा, जनरली आप लोग जब भी डायमेंशन लिखेंगे ना, तो एम एल टी एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना। एम एल टी एक साथ लिखा जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मास का कितना है, मास तो इसमें है ही नहीं, एम के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। एल है, ठीक है, टी -1। तो ये आ गया आपकी स्पीड का डायमेंशन। स्पीड का डायमेंशन क्या आ गया, m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -1। तो मास का कितना डायमेंशन है, 0 है, क्योंकि स्पीड में मास से तो कोई मतलब है ही नहीं। तो मास का डायमेंशन क्या हो गया, 0। अच्छा हाँ, चाहेंगे तो हम सबको लिख सकते हैं, के भी 0 हो जाएगा, इसमें एम्पियर भी 0 हो जाएगा, मोल भी 0 हो जाएगा, बट सबको नहीं लिखते। मेनली हम लोग लेंथ मास टाइम को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। रहे चाहे नहीं रहे, रहा तो ठीक है, और नहीं रहा तो उस पर लगा के, उस पर 0 लगा करके लिख देना। जैसे मास नहीं रहा तो हमने मास पे क्या लगा दिया, एम पे 0 लगा के लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एम पे 0 हो गया, मास का डायमेंशन 0 हो गया, है ही नहीं, 0 है, ठीक। लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया, 1 हो गया। स्पीड में लेंथ कितना होता है, लेंथ 1 डायमेंशन होता है। टाइम का डायमेंशन कितना होता है, इसमें -1 होता है। कितना होता है, -1। इस तरह से आप बता सकते हैं स्पीड का डायमेंशन। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन लेते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन की यूनिट पता है आप लोगों को क्या होता है, अगर हम एक्सेलरेशन लें तो एक्सेलरेशन यूनिट क्या पता है आप लोग को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो पर को हम लोग कहाँ, बाई में लिखते हैं, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस सेकंड स्क्वायर को हम नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े होंगे मैथ में, है ना। ये पर का मतलब क्या होता है, बाई होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या आ गया, ये यूनिट है, ध्यान देंगे, ये क्या है, यूनिट है। ये एम फुल क्या होता है, मीटर। मीटर किसका यूनिट है, मीटर यूनिट किसका है, मीटर यूनिट लेंथ का है। किसका यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है। तो मीटर के लिए, एम के लिए क्या यूज करेंगे हम, एल यूज करेंगे। फिर बाई है, बाई लगा दो। ये क्या है, सेकेंड। सेकंड ये यूनिट है, ध्यान देंगे, सेकंड यूनिट है। और ये सेकंड किसका यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट होता है। सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है, पता है आपको। अब जब सेकंड टाइम का यूनिट है तो टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए आप लोग डायमेंशन में टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड की जगह पे क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। पहले तो आपको यूनिट पहचानना होगा, किसका यूनिट है, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, ये आप पहचान लेंगे। अब जिस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है उसका सैंपल देख लेंगे, डायमेंशन में क्या रखते हैं। जैसे यहाँ पे मीटर था तो मीटर किसका है, लेंथ का, तो लेंथ के लिए सैंपल क्या है, एल, तो यहाँ पे एल लगा दिया। फिर देखा सेकंड, सेकंड किसका है, टाइम का है, तो टाइम के लिए सैंपल क्या है, यहाँ पे टाइम के लिए टी है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए सेकंड की जगह पे क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे, क्योंकि सेकंड इसका यूनिट टाइम का यूनिट है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, टी। क्यों टी लगाया, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या है, टाइम का डायमेंशन क्या, टाइम के डायमेंशन किससे शो करते हैं, टी से शो करते हैं ना। तो यहाँ पे टी लगा दिया, ठीक, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन होगा
ठीक है। तो आप वीडियोस में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम आपको फिर से इसका लेक्चर फिर से हम, ठीक है ना, जहाँ पे दिक्कत होगा आप बताएंगे, वहाँ पर वीडियोस बना के हम आप लोगों को डिटेल में फिर से दे देंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान देंगे क्या आया, यहाँ पे L/T² हो गया, ये किसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकला, ठीक है। जब ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन L/T² आया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, ये L तो अभी रहने दो, अच्छा एक मिनट थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, L तो अभी रहने दो, L पे पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। इस 1 को हम लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना, इस 1 को हम लिखे चाहे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास T², ये देखो स्क्वायर में +2 है ना, नीचे क्या है ये +2 में, क्या है ये +2 में, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम T पे क्या लिखेंगे -2 लिख दिया, समझ में आया बात, नीचे +2 था ऊपर गया तो क्या हो गया -2। तो अब अगर हम एक्सेलरेशन का आप लोग को डायमेंशन बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन में लेंथ का वर्ड सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन में लेंथ का कितना डायमेंशन है 1 डायमेंशन, एक्सेलरेशन में टाइम का कितना डायमेंशन है, डायमेंशन -2। अगर हम कहेंगे एक्सेलरेशन में कितना डायमेंशन है तो आप कहेंगे L/T-2, है ना, इस 1 को लिखो मतलब L/T-2, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि जब भी हम लोग डायमेंशन लिखते हैं तो उसमें M/L/T एक साथ लिखते हैं, लेकिन M तो इसमें है ही नहीं, M4 क्या हो गया मास के लिए M यूज़ करते हैं, लेकिन M तो इसमें है ही नहीं, तो लगा दो M पे पावर 0, मतलब M का डायमेंशन नहीं है, लिखने में लोग को जनरली इसी तरह से लिखा ही जाता है, ठीक है। क्या लगा देते हैं 0 लगाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका किसका डायमेंशन बन गया, ये इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया M0L/T-2। तो इस तरह से अगर आप लोग को किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालना है तो आपको उसको यूनिट आना चाहिए, आपको यूनिट आएगा आप डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो हम फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं, किसका निकालते हैं फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम फोर्स का निकालते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन समझेंगे पहले, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, पहले इसका यूनिट निकाल लो, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास के लिए क्या यूनिट है kg, ऐसे तो जनरली इसका यूनिट न्यूटन होता है, बट यहाँ पे न्यूटन मत लिखना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए क्या हो गया, मास के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, M फॉर मास के लिए क्या लिखा हमने kg लिखा, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर/सेकंड², पता है आप लोग को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इंटू था तो हमने इंटू लगाया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे मीटर/सेकंड को हम मीटर/सेकंड² लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था आपको, तो मीटर/सेकंड² लिखा, तो यहाँ पे आपको इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर/सेकंड², ये आपको यूनिट निकल गया किसका, फोर्स का। और इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, तो बट न्यूटन बोलेंगे तो न्यूटन से आप लोग डायमेंशन निकालने में कंफ्यूज कर जाएंगे, तो आपको फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए, है ना, फंडामेंटल यूनिट हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, फोर्स का यूनिट हमने निकाल लिया, क्या आ गया kg मीटर/सेकंड²। देखो फोर्स का यूनिट क्या आ गया kg मीटर/सेकंड², तो ये kg किसका यूनिट है, kg यूनिट है मीटर का, kg किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट क्या आ गया kg मीटर/सेकंड², kg किसका यूनिट है, kg यूनिट है मास का, तो मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं m लिखते हैं, तो kg की जगह पे हम क्या, अच्छे यहाँ पे लिख देते हैं, kg की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये kg की जगह पे m लिखेंगे, m लिखते हैं। फिर ये मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं l लिखते हैं, तो यहाँ पे m की जगह m के लिए, मीटर के लिए हम लोग क्या लिखें l लिखा, क्योंकि मीटर यूनिट किसका था, लेंथ का, l लिख दिया। फिर बाई है, बाई का दो, फिर सेकंड है, सेकंड² है ना, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं t लिखते हैं, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम t² लगा देंगे, आया समझ में, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, ml तो ऊपर है, रहने दो ml को ऊपर, ये ml ऊपर रह गया, ये t क्या स्क्वायर में है, ऊपर जाएगा तो क्या जाए हो जाएगा -t हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नीचे +2 ऊपर हो गया तो -2, तो ये आ गया आपके पास डायमेंशन, ये किसका डायमेंशन आ गया आपके पास, ये डायमेंशन आ गया आपके पास फोर्स का, किसका डायमेंशन आ गया, ये फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन हमने निकाल लिया क्या, ML/T-2, याद रखेंगे आप लोग फोर्स का डायमेंशन ML/T में, याद करने की जरूरत नहीं है ना, डायमेंशन निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, फॉर्मूला पता रहेगा डायमेंशन निकाल लेंगे। उम्मीद है इस तरह से आप लोग सभी जितने भी फॉर्मूला रहेंगे सभी का डायमेंशन आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को वीडियो सही लगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।